की परंपरा सी दिखती जा रही है। लगता है कि विधायकों को अब एक एडवाइजरी जारी हो जानी चाहिए कि वो फीते वाले जूते पहन के आए, जिससे कम से कम उछले तो नहीं चप्पल जूते तो। बिल्कुल प्रताप जी, लगता है कि क्योंकि जिस तरह से कुछ दिनों बाद तो शायद जिस तरह से पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंसों में, विधानसभाओं में उछलने लगे हैं, तो शायद अब नंगे पैर अंदर भेजा जाए। कुछ आशीष, ऐसा ही लगता है कि मंदिरों की तरह विधानसभा में भी अब जूते और चप्पलों के प्रवेश पे पाबंदी लग जाए। मंदिर तो दोनों ही है, ये भी लोकतंत्र का मंदिर है, और अगर सच्चे मन से विधायक जनता की सेवा की भावना लेकर अंदर जाएं तो चाहे जूते पहनकर जाएं, लेकिन जूते नहीं उछालकर जनता के मुद्दे उछालें। धन्यवाद आशीष, कुल मिलाकर सारी जानकारी के लिए। तो बात यह है कि 4 दिन की चांदनी में जूते चप्पल नहीं उछले, ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लगातार विधानसभा सत्रों में यह देखा गया है कि जबरदस्त खींचतान, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप और केवल हंगामा, इसके अलावा जनता कुछ नहीं देख रही और बड़ी परेशान है। आखिर में विधायकों की तो चांदनी हो जाएगी क्योंकि उनको भत्ता वत्ता सब मिल जाएगा, लेकिन जनता का क्या होगा? बिल्कुल, तो जनता का यहाँ पर क्या होगा, इसी पर हम आगे भी बात करेंगे। फिलहाल रुक जाते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बड़ी खबर में आज हम बात कर रहे हैं 4 दिन की चांदनी की। कल से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में तमाम इतने मुद्दे हैं जो अगर हम देखें सत्र का जो समय है सिर्फ 4 दिन, उसके आगे बहुत बड़े एक पहाड़ की तरह खड़ा है। तो आखिर क्या रहने वाला है इस विधानसभा सत्र का चेहरा, आइए दिखाते हैं। आपको बता दें कि पिछले मॉनसून सत्र में कई विधेयक लटक गए थे, जिन्हें कल से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में पेश किया जाना है। इसी के साथ ही महिला अत्याचार से जुड़े विधेयक को भी सत्र में पेश करना है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा लंबी चौड़ी लिस्ट है उन तमाम मुद्दों की जिन पर भाजपा सरकार को घेरने वाली है। चाहे बात बढ़ती महंगाई की हो, एफडीआई पर राज्य की केंद्र को सहमति हो, अमानी शाह नाले में अतिक्रमण की हो, या फिर सूखे और बाढ़ पर हुई बदतर स्थिति की। सिर्फ यही नहीं, बल्कि मौजूदा कुछ घटनाओं ने जिस तरह से कानून व्यवस्था को चरमरा कर रख दिया है, उसे भुनाने में भी बीजेपी बिल्कुल पीछे नहीं रहेगी। वहीं किसानों को उचित बिजली और खराब फसलों के मुआवजे तो महीने से बीजेपी के मुख्य एजेंडे में शामिल हैं। साथ ही अतिरिक्त सफाई शुल्क के मामले को भी विपक्ष छोड़ने वाली नहीं है। तो सवाल ये कि आखिर राज्य सरकार इन मुद्दों पर अपना बचाव करेगी या बिल पास करवाएगी? कुछ भी हो, कुल मिलाजुला कर नुकसान आम जनता का ही होता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीसी न्यूज। तो प्रताप जी, यहाँ पर महंगाई की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें, एफडीआई की बात करें, ये तो तमाम राष्ट्रीय स्तर के भी मुद्दे हैं। साथ ही अगर प्रदेश में बात करें, किसानों का हाल, जो फसलें बर्बाद हुई किसानों को, किसानों की बिजली हो, महिलाओं की सुरक्षा हो, कानून व्यवस्था, तमाम इतने मुद्दे हैं जो इस बार विपक्ष को हम कह सकते हैं एक मजबूत स्थिति में हमें पहले से। सबसे बड़ी बात यह है कि ये लगभग इसके इस सत्र के बाद ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 सत्र और होने वाले हैं। उसके बाद राज्य सरकार चुनाव में उतरेगी और निश्चित तौर पे राज्य सरकार अब चुनावी मूड में आती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में जनता के हित के मुद्दों को लेकर सरकार निश्चित तौर पे इस बार विधानसभा सत्र में जरूर बड़ी अग्रेसिव नजर आएगी। जहां तक विपक्ष का सवाल है, विपक्ष निश्चित तौर पे सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, लेकिन सरकार भी इस बार पूरी तैयारी के साथ जनता के हितों को लेकर कुछ न कुछ घोषणाएं और विधेयकों को लेकर बड़ी सिंसियर नजर आएगी। और ऐसा लगता है कि 4 दिन की चांदनी का कुछ न कुछ लाभ जो है आम जनता तक मिलेगा और उस चांदनी की ठंडक जो है कुछ न कुछ जनता तक जरूर पहुंचेगी, क्योंकि चुनाव
आ रहे हैं नजदीक। और विपक्ष को भी ये बताना पड़ेगा कि नहीं, हम जो जनता के हित के मुद्दे में हंगामा नहीं करते, हम साथ देते हैं। और यदि उन्होंने साथ नहीं दिया तो जनता निश्चित तौर पे उनसे चुनाव के दौरान विपक्ष से भी जवाब मांगने वाली है। जब हमारे हित के मुद्दे उठ रहे थे तो आप हंगामा क्यों कर रहे थे? जी बिल्कुल। अभी पिछला हम संसद का सत्र देखे, वहां भी यही हुआ था, जहां कांग्रेस की किरकिरी हुई थी, वहीं भाजपा का जो रवैया था, पूरी तरह से जो सत्र को ही इन्होंने स्थगित करवा दिया था, वो बहुत किरकिरी हुई थी। लेकिन इस बार अगर प्रदेश में हम देखें तो कुछ जो चंद दिन है, ये भाजपा के लिए आप कितना अहम मानते हैं अगर वो आने वाले समय में सत्ता में वापसी का सपना देख रही है? भाजपा से ज्यादा ये जनता के लिए बड़े अहम है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि जैसे जैसे चुनाव सुनीता नजदीक आते हैं तो एक प्रकार से जैसे बारिश के समय में मेंढक का जो समय आ जाता है, वैसे ही जनता का समय आ गया है। इसे जनता काल कहते हैं। जनता काल आ चुका है। जनता को अब दबाव बना के जितनी उसकी हितों की बात है वो सरकार पे, विपक्ष पे, सब पे दबाव बना के मना लेनी चाहिए, क्योंकि उसका काल है। और जनता चाहेगी कि उसके पक्ष में, उसके हित में ज्यादा से ज्यादा निर्णय हो। और सरकार भी पूरी तरह से कोशिश करेगी कि वापस आना है सरकार को, तो किसी भी तरह से जनता को खुश किया जाए। विपक्ष भी चाहेगा कि किसी भी तरह से जनता नाराज नहीं हो। तो इसलिए ये जनता का काल है। और अगर इस सत्र में इस बात पे ध्यान रखा गया तो निश्चित तौर पे ये चांदनी की ठंडक कहीं ना कहीं जनता तक पहुंच जाए। लेकिन कांग्रेस यहाँ पर क्या रुख अपनाती आपको दिख रही है? विपक्ष के पास तमाम वो मुद्दे हैं जिससे वो घेरेगी सरकार को, लेकिन यहाँ उससे बचने के लिए और साथ में साथ विधेयक जो है, जो बिल है, उसे पास करवाने के लिए क्या लगता है कोई खास रणनीति? क्या है, बहुमत तो है पहली बात, और दूसरी जनता के हित के मुद्दे के मामले में यदि भाजपा ने साथ नहीं दिया और हंगामा किया तो उसे जवाब देना भारी पड़ जाएगा। निश्चित तौर पर सरकार की स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि किसी भी तरह से जनता के हित के मुद्दों को वो विधानसभा में उठाए और उन मुद्दों को लेकर जो विपक्ष को चुप करने की कोशिश करे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो दूसरे ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो महिलाओं की सुरक्षा से लेकर और क्राइम से लेकर और किसानों के हितों के मामले हैं, उनको लेकर निश्चित तौर पे भाजपा कुछ घेरने की कोशिश करेगी। लेकिन सरकार के पास भी अपनी स्ट्रेटजी है और इस समय क्योंकि 120 विधायकों का उनको बड़ा बहुमत का समर्थन है, तो सरकार अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है। तो सरकार को करना चाहिए। बिल्कुल, तो सरकार को यहाँ पर काम करना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि इस 4 दिन की चांदनी में आखिर आम जनता की चांदी कब होगी? और इसी पर हम आज बात कर रहे थे कि किस तरह से कल से जो विधानसभा का सत्र शुरू होना है, जहां विपक्ष के पास वो तमाम बड़े मुद्दे हैं जिनसे वो सरकार को घेर पाएगी, वहीं सरकार को अब ये कर दिखाना होगा कि इन मुद्दों को टालते हुए वो अहम जो विधेयक है उन्हें पास करवा ले। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए HBC न्यूज। नमस्कार।